लाइफ लर्निंग में आपका स्वागत है। सवाल आपके जवाब हमारे सीरीज में आज का टॉपिक है, हे ईश्वर, मैं कौन होता हूँ तेरी रचना में हस्तक्षेप करने वाला। जीवन जी लेने में ही सार है। जरा सोचें, जीवन में जब सब कुछ नियम के अंतर्गत ही घट रहा है तो फिर दुख कैसा। एक ग्रस्त संत एवं कवि की कुछ पंक्तियों से शुरुआत करते हैं। सब संतों की सदा रही मुक्ति मोक्ष की कामना, मुझको तो हे प्रभु तू इस धरती से मत टालना। जान गया आनंद की चाबी, हर जन्म में आऊँगा, मुक्ति पाकर क्या कर लूँगा, सबका दुख सुलझाऊँगा। संत लाख कहे कि जीवन असार है, परंतु जीवन जी लेने में ही सार है। खुदा इतना भी पागल नहीं है यारों कि रास्ता खुद हर पल और फिर कहे कि बेकार है। जीवन तो जी लेने में ही सार है। हमेशा याद रखें, ऑलवेज रिमेंबर, जिस जीवन को, जिस शरीर को तुमने पैदा नहीं किया, जो प्रकृति जनित है, जो परमात्मा की कामना है, उस जीवन को शुरू करने वाले और बंद करने वाले तुम कौन होते हो। जिस परमात्मा ने ये जीवन दिया या ये शरीर दिया, ये पंच इंद्रियाँ दी, मन बुद्धि भाव दिए, कर्मेंद्रियाँ दी और फिर उनके संचालन के लिए, परम भोग के लिए धरती दी, हवा दी, सूरज दिया, चंद्रमा दिया, ग्रह तारे दिए, जल दिया, पेड़ पौधे दिए, फल अन्न दूध दिया, जीव जंतु दिए, रात दिन दिए, समाज लोग दिए, तो मैं कौन होता हूँ इसकी रचना में हस्तक्षेप करने वाला, दखलंदाजी करने वाला। वह चाहता है कि जीवन चलता रहे तो चलता रहे, वह चाहता है कि जीवन समाप्त हो जाए, बंद हो जाए, रुक जाए तो रुक जाए। कहावत है कि न अपनी मर्जी आए न अपनी मर्जी चले, मैं तो उसकी इच्छा में बहना चाहता हूँ, मैं तो उसकी आज्ञा में त्वरित सुधारित होना चाहता हूँ, मैं तो इस भाव में जीना चाहता हूँ, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। तो उसकी आज्ञा से जीवन यात्रा पटाक्षेप करना चाहता हूँ, मैं तो बस जीना चाहता हूँ, साक्षी भाव जागरूकता के साथ होशपूर्वक उस परम सत्ता का परम भोग करना चाहता हूँ, क्योंकि जीवन जी लेने में ही सार है, सार है, सार है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परमात्मा आप सभी की हर मनोकामना पूरी करे। इन्हीं मंगल और पवित्र भावना के साथ आपका ही अपना निर्वाणा लाइफ लर्निंग